चैप्टर 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये जो चैप्टर 2 है इसमें हम लोग को जानना है, हंटिंग के बारे में जानना है, गैदरिंग के बारे में जानना है और ग्रोइंग फूड फूड की तरफ फूड को इकट्ठा कैसे किया जाता था उसके बारे में देखेंगे चैप्टर 2। इससे पहले हम लोग देखेंगे ये चैप्टर हम लोग का फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़े पास्ट के बारे में, इवेंट कैसे था, एविडेंस कैसे मिलता था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री हिस्ट्री अगर बोला जाए, हिस्ट्री किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ पास्ट। जो भी चीज बीत चुका हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक है जो हम जान लेते हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पास्ट। जो पास्ट बीत चुका है उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। अब इसमें जानेंगे हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है डेट को, कि हम कैसे जानें कि ये बिफोर क्रिस्ट है या एनो डोमिनी में आता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं डेट लाइन। ठीक है, तो वो डेट लाइन को क्या मतलब कि ये जो बांटा गया हुआ है, एक जीसस क्रिस्ट का जब जीसस क्रिस्ट का जब जन्म हुआ था उस समय को जीरो मान लिया जाता है, और उसके बाद के समय काल को, उनके जन्म के बाद के समय काल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी बोलते हैं। और उनके जन्म से पहले के काल को क्या बोलते हैं? बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट उनके जन्म से पहले के काल को क्या बोलते हैं? बिफोर क्रिस्ट। और जन्म के बाद से के काल को क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी बोलते हैं समय को। ठीक है, जैसे इसमें चला जाएगा यहाँ 1 2 3 इस तरह से आएगा, और यहाँ पे 1 2 3 इस तक आगे तक जाते जाएगा। अभी तक ये कौन सा है? अभी कौन सा एरा है? 2022। तो ये क्या हो गया? एनो डोमिनी आएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का हिस्ट्री का बेसिक था जो हम लोग को जानना था हिस्ट्री के बेसिक के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि ये था हिस्ट्री क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ पास्ट। हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट देख लिए और एनो डोमिनी देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज के बारे में। तो स्टोन एज क्या है? इस समय काल को भी बांट दिया गया है टाइम पीरियड के आधार पे, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। इसमें समय काल को लिया गया है कि यहाँ पे 20 लाख साल से ऐसे करके बांट दिया गया है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं और ना इसको ले लेंगे नियोलिथिक एज। ये आपका हो गया मेसोलिथिक एज। और ये हो गया पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज कब से होता है? 20 लाख साल। 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक का जो समय काल है उसे हम क्या बोलते हैं? ये पैलियोलिथिक एज। 12 से 10,000 तक का जो साल है वो मेसोलिथिक का समय का काल है। ठीक है, और अभी तक का ये 10,000 से नाउ वो क्या है? नियोलिथिक एज है। तो यहाँ पे क्या कि पैलियोलिथिक एज आ गया। पैलियोलिथिक एज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक एज ही स्टोन एज है। ठीक है, तो स्टोन इस समय स्टोन का जो टूल्स होता था उसको यूज करते थे। इस पैलियोलिथिक एज को ना हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये ना 3 भाग में बांटा हुआ है। सबसे पहले आ जाता है लोअर पैलियोलिथिक। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज। उसके बाद आ जाता है आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज। लोअर मिडिल क्या होगा? मिडिल पैलियोलिथिक एज आपका, मिडिल पैलियोलिथिक एज कौन आ जाएगा? ये 1 लाख साल से 40,000 बीसी तक का। और अपर पैलियोलिथिक एज से 40,000 से 10,000 बीसी तक को हम क्या बोलेंगे? 10,000 बीसी तक को हम बोलेंगे अपर पैलियोलिथिक एज। तो ये था हम लोग का पैलियोलिथिक एज के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में जानना था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं, उसे हम लोग देखेंगे। इसमें अगर बोला जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोन
स्टोन टूल्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड को, स्टोन टूल्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड उसे आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक। उस समय ना छोटे छोटे स्टोन का जो टूल्स होता था उसे हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो वो मेसोलिथिक पीरियड, स्टोन टूल्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक। स्टोन टूल्स, पत्थर का जो टूल्स था उसके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसमें नियोलिथिक। अगर नियोलिथिक अगर बोला जाए, नियोलिथिक इसे बोला जाता था न्यू स्टोन एज, ठीक है। और उसके बाद अगर न्यू स्टोन एज बोला जाता था, और उसके बाद अगर देखा जाए इसमें इसमें आपका आ जाता है फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट को हम लोग देखेंगे किसे बोलते थे, जहां पे प्लेस वेयर द स्टोर was found and where people made tools उस जगह को हम क्या बोलते थे, फैक्ट्री साइट। प्लेस वेयर द स्टोर वाज फाउंड, जहां पे स्टोर मिलता था, एंड वेयर द पीपल मेड टूल्स, वहां पे क्या बनाता था, टूल्स। तो फैक्ट्री साइट क्या बोलेंगे, वैसा साइट जहां पे क्या मिले, स्टोर मिले और वहां पे क्या बने, पहले मतलब पीपल वहां पे टूल्स बनाते हो, उसे हम क्या बोलते थे, फैक्ट्री साइट बोलते थे, ठीक है। अब इस चैप्टर में एक और वर्ड आता है ग्रास लैंड, ठीक है, उसे हम लोग देखते हैं। ग्रास लैंड को अगर डिफाइन किया जाए, area of land with high fertility and thus good for crop are called ग्रासलैंड। वैसा जगह एरिया ऑफ लैंड विथ हाई, ठीक है, जहां पे हाई फर्टाइल लैंड मिले, ठीक है, विथ हाई फर्टिलिटी एंड दस गुड फॉर क्रॉप, किसके लिए होगा, फसल के लिए क्या होगा, गुड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रासलैंड बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका अगला पार्ट, इसके बारे में जानेंगे कि द अर्ली पीपुल कहाँ रहते थे, क्यों मूव करते थे, ठीक है, उनका टूल्स क्या था, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।